हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके रीडिंग करेंगे। इसके लिए आपको 4 चॉइसेस मिलेंगी यहाँ पे, 1, 2, 3 और 4। और ये जो है ये कलेक्टिव मैसेजेस है, ये चारों ग्रुप के लिए है। और जो पाइल आपको कॉल करता है और उसमें आपका आंसर है। और अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल दिखने ऐसा लग रहा है तो डेफिनेटली आप एक से ज़्यादा ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक ग्रुप रेजोनेट नहीं होता है आपसे तो आप दूसरा ग्रुप सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो है ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं होने वाली। तो नहीं रेजोनेट होता तो आप दूसरा ग्रुप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले ग्रुप से। आइए देखते हैं कि हमारे लिए फर्स्ट ग्रुप में कौन से मैसेजेस हैं। सो ग्रुप 1, राइट। क्या आप कार्ड्स देख सकते हो? ओके। सो ग्रुप 1, ग्रुप 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद फायर साइन हो, या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो फायर साइन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, और सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। राइट। तो देखते हैं। ओके, तो ये जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, सिचुएशन में राइट। सो ये जो रिलेशनशिप थी इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, चेंज था, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हुए ऐसे मुझे लग रहा है। किसी बात को लेके बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, और अभी जो है ये इंसान आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे। इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन जो है वो एकदम से कट कर दिया, बिना बताए बिना कुछ कहे ये सडनली आपकी ज़िंदगी से गायब हो चुके हैं। ऐसा कुछ सीन यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप जो हो इस सिचुएशन पे बहुत हर्ट हो, या फिर ये एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा हो सकती है, ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है ये इंसान भी बहुत हर्ट है, ये सिचुएशन को लेके उनको बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो इंसान अभी है ये शायद अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, या फिर कुछ नई चीज़ सोच रहे हैं, या फिर किसी चीज़ पे ये भी काम कर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंसेस पे अपने ये फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत काम कर रहे हैं, या नई कुछ चीज़ें या फिर नए कुछ स्किल सीख रहे हैं जिसका फ़ायदा उनको आगे जाके होगा फाइनेंसेस को लेके, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है ये 2 लोगों के बीच में इनको चॉइस करनी है। ये हो सकता है एक इंसान आप हो और एक दूसरा इंसान हो सकता है, या फिर करियर दूसरा ऑप्शन हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी, मतलब ज़रूरी नहीं कोई इंसान हो, ये कुछ और भी हो सकता है। जैसे कोई और करियर हो सकता है, या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन पे इनको फोकस करना पड़ रहा है अभी, इसकी वजह से आप पे ये अभी निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पर 2 चॉइसेस या फिर किसी 2 चीज़ों में ये अभी फंसे हैं, ऐसा सीन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो आप जो हो वो अभी बहुत वेट किया, अभी आप जो हो वो मतलब अभी आपने इस रिलेशनशिप पे काम करना छोड़ दिया। मतलब आपने बहुत परस्यू किया, बहुत कोशिश की, लेकिन अभी आपने जो है वो इनको परस्यू करना बंद कर दिया। अभी आप चाह रहे हो दूर चले गए इनकी तरफ, इनसे, इनकी ज़िंदगी से आप दूर जा रहे हो अभी। तो इसकी वजह से उनको अभी बुरा लग रहा है। तो ये इस सिचुएशन को लेके भी बहुत हर्ट है। और ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए अभी भी इमोशंस है। और ये जो है ये फॉरवर्ड मोमेंट ज़रूर दिखाता है। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये फॉरवर्ड मोमेंट, क्विक मोमेंट भी दिखाता है। तो डेफिनेटली इनकी तरफ से कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट आपको ज़रूर होगा। सैजिटेरियस सीजन में हो सकता है इनकी तरफ से फॉरवर्ड मोमेंट ज़रूर होगी ग्रुप 1 के लिए। लेकिन फ़िलहाल तो ये बहुत स्टक है, बहुत बुरा लग रहा है, ये बहुत हर्ट है। और किसी चीज़ में ये 2 चीज़ों में मतलब ये जगल कर रहे हैं।
ठीक है। हो सकता है फाइनेंसेस को लेके भी इनको कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी इनकी ज़िंदगी में, इसलिए ये जो है ये अभी आप पे फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। और कौन से मैसेजेस हैं हमारे ग्रुप 1 के लिए वो देखते हैं। ओके, सो ग्रुप 1 के लिए कौन से मैसेजेस हैं? मैसेजेस फॉर ग्रुप 1, बहुत सारे पेजेस स्किप गए। ओके, और कौन से मैसेजेस हैं हमारे ग्रुप 1 के लिए? मैसेजेस फॉर ग्रुप 1, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो पेजेस हमें मिले हैं वो नॉट द राइट टाइम, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। बी असर्टिव, आपको जो है वो उम्मीद नहीं छूटनी है, पॉजिटिव रहना है इस रिलेशनशिप को लेके, और रिमेन पॉजिटिव। ये भी देखिए डबल कार्ड आए, बी असर्टिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहना है, आपको एक्शन लेनी है। तो कुछ लोगों के लिए एक्शन लेना चाहिए। आप आगे बढ़िए और बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए तो आप उनके रिस्पॉन्स के लिए वेट कीजिए, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, तो ये हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर सम ऑफ यू, देयर इज़ समथिंग बेटर। कुछ भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है कुछ लोगों के लिए, और यू आर रेडी, ओके। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अभी तैयार हो, नई अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आप तैयार हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए देयर इज़ समथिंग बेटर, और कुछ लोगों के लिए ये टाइम सही नहीं है, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा और इस रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव रहना है, ऐसा कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आए हैं, ठीक है। और कौन से मैसेजेस हैं हम देखते हैं ग्रुप 1 के लिए। ओके, तो ग्रुप 1 के लिए मैसेजेस कौन से हैं? ओके, लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये सिचुएशन जो है ये नेचुरली अनफोल्ड होगी, थोड़ा सा आपको बस इसे टाइम देना है, ठीक है। आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ये जो है कॉलिंग इन योर सोलमेट, अगर आप कुछ प्रेयर्स कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, पूजा आप कुछ कर रहे हो, तो वो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपकी प्रेयर्स जो है वो भगवान तक पहुंच रही है। और रिलीज़ योर एक्स, अगर ये हो सकता है कि आपको आप जिनके बारे में अभी सोच रहे हैं वो शायद अपने एक्स के साथ है अभी, तो अगर वो अपने एक्स को रिलीज़ करते तो ये आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। और ये दिस कुड बी द वन, तो हो सकता है कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी इस पर्सन को मिल चुके हो, मतलब दिस कुड बी द वन, हो सकता है यही आपका पर्सन हो, मतलब जो आपका सोलमेट हो वो यही है, तो डेफिनेटली वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये मैसेजेस थे हमारे ग्रुप 1 के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों को थोड़ा सा बस वेट करना चाहिए। ये पर्सन जो है वो किसी 2 सिचुएशन में है अभी, और कुछ लोगों के लिए अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, और बहुत कुछ झगड़ा वगैरह कुछ हुआ होगा, तो वो अभी आपसे तो ज़रूर है, बहुत हर्ट है। अभी आप दूर चले गए हो, इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, ये बहुत हर्ट है, और डेफिनेटली कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जो सिचुएशन है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। तो ये मैसेज था हमारे ग्रुप 1 के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइए रेजोनेट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं रेजोनेट होता है आपसे तो आप दूसरा ग्रुप चेक कर सकते हो, ठीक है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। और कलेक्टिव मैसेजेस जो है वो आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो हमारी ये रीडिंग जो है वो फर्स्ट ग्रुप की हो गई है। अभी हम देखते हैं कि कौन से मैसेजेस हैं हमारे सेकंड ग्रुप के लिए। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2 कौन से मैसेजेस हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं। ऑलराइट,
Can you see? Okay. ऑलराइट. सो ग्रुप 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, या फिर लियो हो सकते हैं, या फिर एरीज लियो साज भी हो सकता है. ठीक है. और हाँ, वाटर साइन भी हो सकते हैं. कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी भी है यहाँ पे. ऑलराइट. ओके. तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ब्रेकअप तो ज़रूर दिखाई दे रहा है मुझे. कुछ लोग सिंगल मॉम सिंगल डैड भी हो सकते हैं, डिवोर्स मॉम डिवोर्स डैड भी हो सकते हैं कुछ लोग. ओके. और यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप थी वो बहुत अच्छी, वो बहुत स्पिरिचुअल लग रही है. और कुछ लोगों के लिए बहुत स्पिरिचुअल और बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी. और मेरे लिए ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है. ओके. और तो हो सकता है आप जेमिनी के साथ भी डील कर रहे हो, और लियो भी हो सकता है. तो शायद यहाँ पे जो है ये वही थर्ड पार्टी नज़र आ रही है यहाँ पे. और थर्ड पार्टी जो है ये ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा पर्सन ही हो सकता है कुछ फैमिली की वजह से इश्यूज हुए हो आपकी लाइफ में. मतलब जैसे फैमिली में से कोई मेंबर की वजह से झगड़े हुए हो, या फिर आपकी फैमिली में से किसी की वजह से, या फिर आपके पार्टनर के फैमिली में से किसी मेंबर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुए होंगे, झगड़े हुए होंगे, और इसकी वजह से सेपरेशन में चले गए हो आप. ऐसा हो सकता है. ठीक है. और यहाँ पे जो नज़र आ रहा है मुझे, ये जो पर्सन है आप जिनके बारे में अभी सोच रहे हो, ये ब्लाइंड फोल्डेड है. इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए. दूसरों की बातें सुन रहे हैं. ये इनको नहीं पता चल रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इमोशंस है आपको लेके इनके दिल में, बहुत सारे इमोशंस हैं, पर ये ओपन अप नहीं होंगे. इन्होंने जो है ये होल्ड करके रखा है सब कुछ. वो कैसा फील करते क्या करते ये कुछ नहीं बता रहे. सब कुछ होल्ड करके रखा है इन्होंने. और आप में भी अभी बहुत सारी स्ट्रेंथ है, आप आगे बढ़ सकते हो. अभी आप जो हो बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो. ओके. पर ये जो इंसान है दूसरे वाले, वो अभी बहुत डिफेंसिव है. वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे, बस आपको दूर से दिख रहे. शायद आपको ये स्टॉप भी कर रहे होंगे सोशल मीडिया साइट्स, या फिर किसी साइट पे आपको देख रहे हैं, पर ये एक्शन अभी तो कुछ एक्शन नहीं लेंगे. ये होल्ड करके रखा है इन्होंने, होल्ड बैक करेंगे. ये अभी तो इन्होंने आपको कट कर दिया. कम्युनिकेशन पूरी तरह से कट है, या फिर बहुत ही लेस कांटेक्ट है, या फिर कंप्लीट नो कांटेक्ट है. इनकी तरफ से अभी भी कोई फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही. जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है, ये पर्सन अभी बहुत डिफेंसिव मोड में है. ये कुछ भी नहीं बोल रहे, ना अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे हैं. उनको कैसा लग रहा है ये खुद को ही नहीं पता है इनको. ये जस्ट ब्लाइंड फोल्डेड है. कुछ एक्शन नहीं लेने वाले ये अभी तक फिलहाल. तो ये बस शायद अपने आप पे ही अभी फोकस कर रहे हैं, या फिर पर ये आपको दूर से देख रहे हैं. ये आपके बारे में सोच तो रहे. काफ़ी सारी फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए, पर ये ओपन अप नहीं हो रहे अभी. ठीक है. तो देखते हैं और कौन से मैसेजेस हैं फॉर ग्रुप 2. ओके. फॉर ग्रुप 2 मैसेजेस फॉर माय ग्रुप 2 प्लीज. Be assertive. नो का कार्ड है कुछ लोगों के लिए. सो दिस इज नॉट राइट टाइम फॉर नाउ. ओके. विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ओके. शायद आने वाले कुछ महीनों में सिचुएशन चेंज हो सकती है, पर अभी तक ये कुछ मोमेंट नहीं है इनकी तरफ से. ओके. ओके. लिसन टू योर इंट्यूशन. सो आपकी इंट्यूशन जो है वो हमेशा स्ट्रांग रहती है, हमेशा सही रहती है, पर आपको उस पर भरोसा नहीं करते आप. तो ये गलत होता है. तो आपको पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है, बस उस पर ट्रस्ट करना सीखिए. ओके. और ये यस का कार्ड आया है. तो ये यस की फॉर सम ऑफ यू इट्स यस, फॉर सम ऑफ यू इट्स नो. ओके. सो इट्स काइंड ऑफ 50-50. ऑलराइट.
गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड है एट द बॉटम ऑफ डेक। तो आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी हासिल करनी होगी। ओके, और एक कार्ड है, वेट का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए ये रुकने को बोल रहे हैं, तो यू हैव टू। ओके, सो कुछ लोगों के लिए ये येस है और कुछ लोगों के लिए नो है। अभी के लिए थोड़ा सा रुकना है, और इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है कि आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं कुछ और मैसेजेस है क्या हमारे सेकंड ग्रुप के लिए। ओके, पैशन। तो ये जो इंसान है ये डेफिनेटली पैशनेट तो है आपके लिए, बहुत सारा पैशन है इनके दिल में आपके लिए। ये रिलीज योर एक्स का कार्ड वापस आया इस ग्रुप में भी। तो आई थिंक अगर ये इंसान किसी और के साथ है तो उनको पहले इनको छोड़ देना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। ओके, और ये दो चीज़ें हैं, ये शायद दूसरा पर्सन हो सकता है, ठीक है। दो चॉइसेस है उनके पास, ऐसा हो सकता है, ठीक है। रिट्रीट। तो आपको जो ये टाइम जो है, आपको अभी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, अपने आप को किसी और चीज़ में इंडल्ज करना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके अपने आप पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड। तो आपको जो है थोड़ा सा ओपन माइंड रखना है। शायद हो सकता है आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा आपका सोलमेट ना हो, ठीक है। जो नया पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में वो, ये कुछ लोगों के लिए, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है ये थोड़ा सा प्लेयर टाइप हो शुरू में। ओके, फिर हायर कमिटमेंट ये बाद में दे सकता है, पर अभी के लिए तो कुछ लोगों के लिए प्लेफुलनेस की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे, ठीक है। एंगेजमेंट ऑफ राइट। तो कुछ लोगों के लिए हायर कमिटमेंट के भी चांसेस यहाँ पे है डेफिनेटली, जिन लोगों ने भी ग्रुप 2 चुना है उनके लिए। तो यही मुझे लग रहा है कि ये जो सेकंड ग्रुप है और ये 50-50 मुझे लग रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए अभी तो फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होगी, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, उसके बाद ये फॉरवर्ड मूवमेंट। और राइट, सो फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग थी हमारी, ये हमारे ग्रुप 2 के लिए थी। तो मुझे ज़रूर बताइए ये रीडिंग रेजोनेट होती है या नहीं। अगर नहीं रेजोनेट होती तो आप दूसरा ग्रुप चेक कर सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर रेजोनेट होता है तो। और अगर नहीं रेजोनेट हुआ तो आप डेफिनेटली तीसरा ग्रुप या फिर दूसरा कोई ग्रुप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कलेक्टिव मैसेजेस जो है वो ज़रूर देखिए, वो तीनों ग्रुप के लिए, चारों ग्रुप्स के लिए। ओके, सो ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू। ग्रुप 3 देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं हमारे पास। ऑलराइट, ऑलराइट। सो जिन लोगों ने ग्रुप 3 चुना है, ओके, सो हो सकता है आप चौरस वर्ग को कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, या फिर एरिस लियो सैज हो सकते हैं, या फिर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी आप दोनों सेपरेशन में हो तो ओके, अच्छा, ऐसे बहुत सारी बातें हो गई आप दोनों में, काफ़ी किसी बात को लेके झगड़े हो गए रहेंगे, इसमें बहुत कुछ कहा सुनी हो गई होगी, इसलिए यहाँ पे कुछ तो डेफिनेटली ख़त्म हुआ है ये रिश्ता, या फिर ब्रेकअप तो मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कुछ तो ख़त्म ज़रूर हुआ है, आप इस पर्सन से दूर चले जा रहे हो, ठीक है। या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए, ये रिश्ता ख़त्म हो गया। ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये अभी किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, या फिर इनके पास और ऑप्शन है, ये आप हो। या फिर ये ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा भी हो सकता है। ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। और ये जो पर्सन है इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस तो है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस इनको ऐसा लग रहा है।
ओके, एक केस मुझे ऐसी भी नज़र आ रही है यहाँ पे। अगर ये पर्सन ये जो देखिए, अगर ये आप हो और ये दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो पर्सन है ये यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, किसी और ऑप्शंस के पास ध्यान देते हो, इनके पास दूसरे ऑप्शंस थे। तो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के ये जो दूसरे ऑप्शंस थे उनके साथ अगर कोई रिलेशन था तो वो ख़त्म हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। जो कार्मिक रिलेशन था आपके पर्सन का किसी और के साथ, वो ख़त्म हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। और वो तीसरे इंसान से दूर जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर अभी ये सोच रहे हैं कि ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, देखिए पहले जैसी ये रिलेशनशिप चाहते हैं कि इमोशनली फुलफिल्ड हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, ऐसी रिलेशनशिप ये अभी आपके साथ चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है ऐसा कि ये कहीं और फोकस कर रहे थे या फिर किसी और कार्मिक पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुए रहेंगे, पर ये अभी उनसे अभी ये दूर जा रहे हैं। और फ्यूचर जो है, आउटकम फाइनल जो है, ये विक्ट्री कार्ड दिखाता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये विक्ट्री दिखाता है। और व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये जो है आपके फेवर में टर्न होने वाला है बहुत जल्दी ही, ठीक है। ये ऐसा व्हील टर्न होगा और रिजल्ट जो है वो आपके पास आएगा, आपके फेवर में रिजल्ट आएगा, विक्ट्री की न्यूज़ ज़रूर आएगी आपके पास। ये पर्सन जो है फिलहाल अभी कार्मिक पर्सन से दूर जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि जिन्होंने थर्ड ग्रुप चुना है, जिन लोगों ने, उनको उस ग्रुप के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी के साथ अगर थे तो वो वापस आपके पास आ जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये आपके फेवर में ज़रूर टर्न होगा। तो आइए देखते हैं कि और कौन से मैसेजेस हैं हमारे थर्ड ग्रुप के लिए। ओके, रिमेन पॉजिटिव। देखिए आपको बस इसके लिए पॉजिटिव रहना है, एक्शन लेनी है, ठीक है, और मेडिटेशन करते रहना है। मेडिटेशन जो है आपको आंसर्स दिलाएगा इन द नियर फ्यूचर। तो थोड़ा सा आपको रुकना है, फ्यूचर में आपको इसका आंसर मिलेगा। लेट गो जो है, अगर आपको कुछ परेशानी है, कुछ टेंशन है, तो अभी उनके बारे में मत सोचिए, थोड़ा सा टाइम जाने दीजिए, ये सिचुएशन को लेट गो कीजिए, थोड़ा सा स्टेप बैक कीजिए, ये जो रिजल्ट है आपके फेवर में ज़रूर आएगा। और कौन से मैसेजेस हैं हमारे ग्रुप 3 के लिए? फ्री योरसेल्फ। देखिए अगर आप कोई चीज़ आपको बांध के रख रही है तो उससे आप बाहर आ जाइए, फ्री कर दीजिए। कीप एन ओपन माइंड रखना है आपको, ठीक है। दिस कुड बी द वन। ये जो पर्सन है ये आपका सोलमेट हो सकता है, जो आप ही का पर्सन है, ओके। और रिलीजियस फैक्टर्स, ओके। तो ये जो कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप शायद किसी और रिलीजन के हो या फिर आपके पर्सन किसी और रिलीजन के हो, इसकी वजह से थोड़े इश्यूज हो रहे हैं फैमिली में एक्सेप्ट करने की वजह से। ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। पर व्हील आपके फॉर्चून, ओके। तो आपको बस अपने आप को फ्री करना है। कोई चीज़ अगर आपको रोके हुए रखी है तो आने वाले फ्यूचर में जो है ये फॉरवर्ड मोमेंट यहाँ पे ज़रूर होगी, ठीक है। तो आपको जो है ये सिचुएशन को लेट गो करना है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये आपके फेवर में ज़रूर टर्न होगा। तब तक आप मेडिटेशन ट्राई कीजिए, मेडिटेशन में आपको आंसर्स जो है वो ज़रूर मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग थी ये हमारी ग्रुप 3 के लिए है। आपको थोड़ा सा वेट करना है, रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में ज़रूर आएगा, ओके। तो ये रीडिंग हो गई हमारी ग्रुप 3 के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रीडिंग कैसे लगी, रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो आप सो फ्रेंड्स हमारी थर्ड ग्रुप रीडिंग अभी हो चुकी है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं रेजोनेट होती तो आप दूसरा ग्रुप चेक कर लीजिए। और कलेक्टिव मैसेजेस जो है वो देखना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। और आइए अभी हम देखते हैं कि हमारे फोर्थ ग्रुप के लिए कौन से मैसेजेस हैं हमारे पास, ओके। सो ग्रुप 4 देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑलराइट, सो ये जो
ऑलराइट, सो ग्रुप 4, जिन लोगों ने ग्रुप 4 चुना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप कैप्रिकॉन हो सकते हो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकते हो, राइट। सो ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ओके, ये रिलेशनशिप जो आपकी पहले थी वो बहुत अच्छी, बहुत फुलफिलिंग, बहुत इक्वली फुलफिलिंग और इमोशनली फुलफिलिंग, बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी आपकी, दोनों में बहुत प्यार भी बहुत था, ये पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन शायद कुछ हो गया जो शायद आप में कुछ बहुत सारे झगड़े हो गए, शायद थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, या फिर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं थर्ड पार्टी, मतलब जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, उनकी वजह से आप में बहुत सारे इश्यूज हो गए और बहुत हर्ट हो चुके हो, आप दोनों भी बहुत हर्ट हो इस सिचुएशन को लेके। लेकिन ये जो पर्सन है ये अभी मूव ऑन नहीं हुए हैं आपसे, ये अभी भी सोच रहे हैं कि जो कुछ सिचुएशन हुई वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये उसके बारे में सोचते रहते हैं अभी भी, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स ये भी कार्ड है, आप देख रहे हो कि पास में क्या हुआ, कैसे हर्ट हुआ, सिचुएशन क्या थी, ये अभी भी आप देख रहे हो। यहाँ पे पूरी तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा होप लग रहा है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अभी भी होप है यहाँ पे। ये जो है ये अभी 2 सिचुएशन में हमेशा जगल कर रहे हैं ये पर्सन, अभी ये पूरी तरह से अटके हुए हैं कहीं पे, तो इनको पता नहीं चल रहा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सिचुएशन से अभी बाहर नहीं आ पा रहे। शायद ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए ये नहीं है। ये और तो बहुत हो चुके हो आप दोनों भी इससे। और ये जो कार्ड दिखा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, बहुत कुछ आपने इस पर्सन के लिए किया होगा, बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया होगा कुछ लोगों ने इनके लिए, इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए भी बहुत कोशिश की रहेगी। आपने अपनी तरफ से कोशिश की, पर अभी आप रुके हो उनकी तरफ से, अभी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप उनकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हो, ठीक है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो है ये फॉरवर्ड मूवमेंट अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रही, जिन लोगों ने 4th ग्रुप चुना है, क्योंकि फ़िलहाल तो ये पर्सन जो है ये जगल कर रहे हैं, 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हो, या फिर 2 लोगों में जगल कर रही है इंसान। ये तो अभी तो फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे नहीं नज़र आ रही, ये जस्ट वेटिंग का कार्ड लग रहा है मुझे, वेट कर रहा है ये इंसान, शायद किसी के लिए रुके है। सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ तरह का सच जो है वो आपसे छुपाया जा रहा है, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है इस इंसान से, कुछ आपको सच बता नहीं रहा, या फिर कुछ तो है जो आपसे ये छुपा रहा है, जेलसी फील कर रहा है, या फिर कुछ तो है जो आपसे हिडन है, रिवील नहीं हुआ है आपको, ओके, इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे लग रहा है। और फिलहाल तो ये इंसान जो है वो स्टक है, बहुत हर्ट है, और बुरा भी लग रहा है इनको, पास में जो कुछ भी हुआ जगल कर रही है अभी सिचुएशन में। तो फॉरवर्ड मूवमेंट अभी तो नहीं लग रही मुझे इस 4th पाइल के लिए। तो देखते हैं और कौन से मैसेजेस हैं हमारे पास। ओके, देयर इज समथिंग बेटर। तो कुछ लोगों के लिए जो है वो आपके लिए कुछ नया और बेटर जो है वो है आपके लिए, ओके, और यू आर रेडी। तो आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हो, यू आर रेडी, ओके। इम्प्रूविंग हेल्थ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वो हेल्थ के इश्यूज़ भी इम्प्रूव होने पड़ेंगे, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो उनको अभी हेल्थ प्रॉब्लम या फिर हेल्थ इश्यूज़ उनको या फिर उनकी फैमिली में से किसी को भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, वो जैसे ही इम्प्रूव होगी ये आपके पास शायद आने की कोशिश करेंगे, ओके। डोंट स्टॉप, ओके, डोंट स्टॉप का ये आ रहा है, अगर आप कुछ प्रेयर्स कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को, तो वो आप स्टॉप मत कीजिए, ओके। परफेक्ट टाइमिंग, जब परफेक्ट टाइमिंग आएगा तो ये सिचुएशन जो है ये नेचुरली अनफोल्ड हो जाएगी और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पे कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं नज़र आ रही। ये पर्सन जो है ये जगल कर रहे हैं किसी 2 चीज़ों में, ओके। और कौन से मैसेजेस से हम देखते हैं, वो ग्रुप 4
कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो हो सकता है, देखिए ये वही आ गया कार्ड वापस, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प यू ब्रिंग टुगेदर। तो मैनिफेस्टेशन या फिर प्रेयर्स जो कुछ कर रहे हैं वो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। और एक्सप्रेस योर लव, तो जो है शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है कि अगर आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है तो वो आपको एक्सप्रेस करनी होंगी। अगर आपने एक्सप्रेस ऑलरेडी की है तो फिर उनके रिप्लाई के लिए आप रुकिए, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली पास्ट लाइफ के साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इसलिए ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है आप फील करते हो उनके साथ, बिकॉज ये पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। ओके, रिकंसिलेशन, तो ये रिकंसिलेशन जो है ये कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगा, पर आपको अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अभी तो फॉरवर्ड मोमेंट नहीं नज़र आ रही है। ग्रुप 4 जिन लोगों ने चुना है, ओके, तो ये पर्सन जो है वो कहीं तो अटके हुए हैं, 2 चीज़ों में जबल कर रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा फिलहाल तो क्या करना है। तो ये रीडिंग थी हमारी ग्रुप 4 के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे बताइए रेजोनेट होता है या नहीं होता, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कलेक्टिव मैसेजेस जो है वो चारों ग्रुप के लिए है, तो वो रीडिंग आप ज़रूर देख लीजिए। ओके, कलेक्टिव मैसेजेस, तो ये जो है ये हमारे कलेक्टिव मैसेजेस है। टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड गो अहेड, अगर आप भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चूज़ वाइजली, अगर आपको 2 चॉइसेस है तो आप वाइजली चूज़ कीजिए। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, यू नो वॉट इज़ गुड फॉर यू, आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, आपको पता है कि आपको अच्छा क्या है। एंड हैव पेशेंस, समथिंग इज़ बेटर फॉर यू, थोड़ा सा आपको धीरज रखना है, कुछ अच्छा आपके लिए भगवान ने ज़रूर सोच के रखा है। और ग्रैटिट्यूड, ओके, जो भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है उसके लिए थैंक्स बोलिए। अगर जैसे आप थैंक यू बोलते हो, ग्रैटिट्यूड दिखाते हो, तो और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती है, ठीक है। शेयर योर आर्ट विद द वर्ल्ड, अगर आप कुछ क्रिएटिविटी करते हो, कुछ क्रिएटिव आपको पता है तो वो वर्ल्ड के साथ शेयर करिए, आपको रिकग्निशन जो है वो ज़रूर मिलेगा। एक्सप्रेस योर इनर ट्रूथ, क्रिएटिव वर्क के द्वारा आप अपना सच जो है वो दुनिया के सामने ला सकते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी दुनिया से शेयर कर सकते हो, ओके। रिकग्निशन जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। ब्लॉक्स लिफ्टेड, जो कुछ भी ब्लॉकेजेस थे आपकी लाइफ में वो अभी थोड़ी ही टाइम में दूर हो जाएंगे और आपको सक्सेस मिलेगा। डिज़र्विंग, तो आप डिज़र्व करते हो, लव डिज़र्व करते हो, सक्सेस डिज़र्व करते हो और आपको वो ज़रूर मिलेगा। न्यू प्रोजेक्ट, अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ओके। और ये क्या है, डेली प्रैक्टिस, कोई चीज़ नहीं सीख रहे हो आप तो डेली प्रैक्टिस से ज़रूर आपको उसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मैसेज स्ट्रांगली आया है जो कुछ क्रिएटिविटी जानते हो, अपनी क्रिएटिव साइड जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, कुछ नया करने की सोच रहे हो आप तो ज़रूर आगे बढ़िए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ओके। तो ये कलेक्टिव मैसेजेस थे हमारे चारों ग्रुप्स के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइए रेजोनेट रीडिंग हुई नहीं हुई, ओके। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और हम हमारे अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।